बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और जिस चैप्टर का ये लेक्चर 11 रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 12। जिस एक्सरसाइज पे अब हम बात करेंगे दैट इज़ 12.4। इसके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। मैं आपको 5 के 5 करवाऊँगा और ये बहुत आसान है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है। मैंने कुछ फार्मूलाज लिख दिए, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये है लॉ ऑफ साइंस, क्या है, a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा c ओवर साइन गैमा। अगर हम चाहें तो इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, यानी साइन अल्फ़ा ओवर a इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर b इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर c। ओके, एक बात ये। दूसरी जो आगे हम यूज़ करेंगे, हमें पता है ये कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, यानी फर्स्ट सेकंड के इक्वल हो, सेकंड थर्ड के इक्वल हो, तो ये सारे एक्चुअली आपस में इक्वल होते हैं। हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सी, फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, फर्स्ट थर्ड के इक्वल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड किसके सेकंड किसके इक्वल है, थर्ड के। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। अब इस एक्सरसाइज में है ऐसा, याद रखें, हम आपसे कह रहा है कि सॉल्व द ट्रायंगल। ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6। और 6 एलिमेंट्स में से 3 आपके एंगल्स हैं और 3 साइड्स होती हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। सॉल्व का मतलब ये है कि जो अननोन हैं इनमें से वो आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास हैं क्या। हमारे पास 2 एंगल हैं, बीटा और गैमा। इट मीन टोटल एंगल 3 हैं, तो एक मिस है, दैट इज अल्फा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, फिर एक साइड गिवन है बी, बाकी साइड ए और सी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और उससे पहले एक और बात देख लें, अगर हमारे पास ट्रायंगल हो एक ए बी सी, हम कहते ये होते हैं कि ए पर जो एंगल बनता है ना वो है अल्फा, बी पर एंगल बनता है बीटा और सी पर एंगल कौन सा बनता है? गैमा। ओके, ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। ठीक हो गया। 3 एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा ए पर, बीटा बी पर और गैमा किस पर है? सी पर। ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। इट मीन 3 साइड्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, ए बी सी। एक गिवन है इस वक्त इस एक्सरसाइज में, है ही ऐसा, 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। हमें बीटा और गैमा गिवन है। कौन सा गिवन है? बीटा और गैमा गिवन है। सॉरी, बीटा और क्या गिवन है? गैमा। बीटा और गैमा, और साथ साइड बी गिवन है। बाकी साइड ए और सी हमने फाइंड आउट करनी है और थर्ड एंगल भी फाइंड आउट करना है। 2 एंगल गिवन हो, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना इंतहाई आसान है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आपको पता है किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बीटा गैमा है, अल्फा हम पहले फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। आगे सारा काम कैलकुलेटर का है। 180 डिग्री आपका काम सिर्फ लिखना है। हमें चूंकि अल्फा रिक्वायर्ड है तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस द वैल्यू ऑफ बीटा इज 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ गैमा इज 15 डिग्री। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये आपका बनेगा 105 डिग्री। यस, हाँ, 105 डिग्री। अच्छा, उसके बाद आपने बी है हमारे पास, सी और ए फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको 2 टाइम्स लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। इन क्वेश्चंस में आपने क्या अप्लाई करना है? लॉ ऑफ साइंस। किस तरह से हम लिखेंगे?
यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। अब देखें हमें ए बी तो है हमारे पास, ए रिक्वायर्ड है। ए देखें ए किस में है, ए ओवर साइन अल्फा, ठीक अल्फा है हमारे पास, नहीं है तो हम यूज कर लेंगे ए ओवर साइन अल्फा। फिर क्या है, और बी हमारे पास एक साइड गिवन है, तो बी हम लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा, हम लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। क्या आएगा हमारे पास, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, ए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, साइन अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया था, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी हमारे पास है और बीटा भी है, दैट इज 60 डिग्री साइन साइन बीटा। अब चूंकि ए फाइंड आउट करना तो ए इधर ही रखें, ये उधर चला जाएगा, बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसको उठाकर मैं इस बी के साथ ले गया हूं, ए इज इक्वल टू, अब मैं इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा, बी था √6, ओके, और अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अब काम कैलकुलेटर का रह गया है, ए इज इक्वल टू, मेरे पास कैलकुलेटर है मैं आपको कर देता हूं, हम करेंगे क्या, √6 जी, √6 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो उसके नीचे ही आ रहा है, ये बाद में कर लेते हैं, साइन 105 किधर गया, साइन 105 ब्रैकेट क्लोज की मैंने, डिवाइडेड बाय साइन 60 ब्रैकेट क्लोज करके, ये आंसर हम उसने निकाला है। और ये जो कुछ आंसर निकाला, इस आंसर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √6 से, मल्टीप्लाइड बाय √6, उसने दिया 1 + √3, कैलकुलेटर ने क्या शो किया, 1 + √3, ये आपका ए है, ठीक। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको कैलकुलेट करके लिखा है कैलकुलेटर से, और कुछ नहीं किया, ठीक है। और थोड़ी सी एक इंस्ट्रक्शंस कि अगर आपने अच्छे वाले कैलकुलेटर लेने हैं तो वो वाला कैलकुलेटर लें जिसको ऑफ करने से कैसियो बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा सा, ठीक है, तो वो ओरिजिनल होते हैं, उससे ये सारी कैलकुलेशंस हो जाया करती हैं। ये तो हमने ए फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो सॉरी बी हमारे पास था, हमें सी चाहिए, तो सी के लिए आप दोबारा से क्या करेंगे, बी हमारे पास है तो हम लिखेंगे एज बी ओवर साइन बीटा। याद रखें जो साइड गिवन हो ना उसको जरूर यूज करना है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू, सी हमें रिक्वायर्ड है, हम लिखेंगे सी ओवर साइन गैमा, तो b इज इक्वल टू, सॉरी c आपने चूंकि फाइंड आउट करना है तो हमें लिखा जाएगा c इज इक्वल टू, c इधर ही रहेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा b साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। कैसे हुआ, बहुत आसान है। हमने किया क्या, c एज इट इज रखा, ये इधर आके क्या होगा, b से मल्टीप्लाई होगा, यानी b साइन गैमा, यही लिखा मैंने, b साइन गैमा और डिवाइडेड बाय साइन बीटा, तो वही लिखा मैंने, सिर्फ इस वाले को इधर लिखा है और इसको इधर लिखा और कुछ नहीं किया। अब आपने सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है, c इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ b इज √6 और साइन गैमा इज 115 डिग्री, हम लिखेंगे साइन 15 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज 60, तो हम लिखेंगे साइन 60। सबसे पहला काम ये करें कि आप इन दोनों को सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पर, जो आंसर है उसको √6 से मल्टीप्लाई कर लें। मैंने किया क्या, मैंने लिखा साइन 15 ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाय साइन 60, ये हमारे पास आया
माइनस √6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 6, इस सारे को मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाइड बाई √6 से, ठीक है। मेरे पास आया -1 प्लस √3, दिस इज द आंसर। हमारे पास क्या आ चुका है, ए बी और सी, बी गिवन था, ए और सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 एंगल्स गिवन थे, थर्ड एंगल भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको, ये एक्चुअली 1 क्वेश्चन था, पार्ट 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको बोर्ड अप करके फिर आपको क्वेश्चन सेकंड करवाता हूँ। जी बच्चों, बिल्कुल उसी पैटर्न पर 2 एंगल गिवन है, थर्ड आपने बीटा और गैमा गिवन है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा इसमें, ठीक। और ए साइड गिवन है, आपने फाइंड आउट करनी है बी और सी, सेम क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। आप वैल्यूज प्लेस करें, हमने फाइंड आउट करना है अल्फा, तो अल्फा किसके इक्वल आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, ओके। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा की आपके पास वैल्यू थी 52 डिग्री, ठीक है, और गैमा के आपके पास वैल्यू है 89 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर पर एज इट इज़ पुट करनी है। कैलकुलेटर आपको जो वैल्यू देगा वो आपने लिख देनी, हमारे पास है, हम लिखेंगे 180 माइनस 52 माइनस 89 डिग्री 35 मिनट्स, 35 मिनट्स लिख दिए मैंने। तो ये मेरे पास आया है 38 डिग्री और 25 मिनट्स, 38 डिग्री 25 मिनट्स। ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा की, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैं ज़रा एक चेक कर लूँ, 180 प्लस 52 कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, प्लस अगर मैं 39 कर दूँ, नहीं 180 माइनस 52 माइनस 89, फिर ठीक है। मैं समझ रहा था कोई गड़बड़ कर दी कैलकुलेटर ने, नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, अल्फा आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ऐसा है कि आपके पास ए है, आपने फाइंड आउट करना है बी और सी, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लॉ ऑफ साइंस 2 टाइम्स, एक दफ़ा बी फाइंड आउट करने के लिए और एक दफ़ा क्या फाइंड करने के लिए, सी के लिए। हमारे पास ए है तो इसको तो हम लाजमी यूज़ करेंगे। हम करेंगे कुछ ऐसे, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, ए ओवर साइन अल्फा, बी हमने फाइंड आउट करना है, तो बी हमारे पास नहीं है ना, तो बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब आपने सिंपली वैल्यू प्लेस करके सारा काम कैलकुलेटर से करना है। बी की वैल्यू 89.35 इंटू साइन, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू है 38 डिग्री 25 मिनट्स, 38 डिग्री 25 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन, द वैल्यू ऑफ बीटा इज 52 डिग्री, तो मैंने उसकी जगह लिखा 52 डिग्री। अब सारा काम कैलकुलेटर का है, पहले ये दोनों सॉल्व कर लें, जो आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 89.35 से। मैंने किया क्या, मैंने लिखा साइन 38 डिग्री 25 मिनट्स, ये बटन होगा, यकीनन आपने अगर पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देख लें, आपको मैंने बताया हुआ है किस तरह से लेते हैं। और फिर आप लिखेंगे 25 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाय
साइन 52 डिग्री, तो ये हमारे पास आएगा 0.788, ये आपका आंसर। सॉरी, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करना बाकी है, मल्टीप्लाइड बाय 89.35, तो ये आपका आएगा 70.45। कितना आएगा? 70.45। ये आपका ए आ गया। और ए आपके पास, ओहो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है। आपने चूंकि बी फाइंड आउट करना है तो आपको ना यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है। बी आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है बच्चों? बी इज इक्वल टू ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ओके, बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 89.35, साइन बीटा की वैल्यू है 52 डिग्री डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 38 डिग्री 25 मिनट्स। अब आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए हमारे पास था, मैं गलती से ए फाइंड आउट करना जा रहा था। अच्छा जी, हम लिखेंगे साइन 52 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 38 डिग्री 25 मिनट्स। साइन 38 डिग्री, डिग्री के लिए वो बटन है, और 25 मिनट्स फिर दोबारा से वही बटन। मैंने इज इक्वल टू का बटन दबाया, मेरे पास है 1.268। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 89.35 से, 89.35 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास है 113.31। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? बी की। ओके, अब आपने करना ये है कि आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए की हमारे पास है, अब आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिखना है यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी वाला पहले लिख लें, सी आपको आसानी रहेगी। देखें हम यहां पर भूल गए थे, सी ओवर साइन गैमा जो फाइंड आउट करना है उसको इस साइड पर लिख लें। अब आप ए हमारे पास गिवन है तो ए वाला यूज कर लें, ए ओवर, वैसे तो हमने बी भी निकाला हुआ लेकिन जो गिवन है उसी को यूज करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ए ओवर साइन अल्फा ऐसे लिख सकते हैं हम। सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। हमें सी चाहिए तो सी क्या होगा? सी होगा आपके पास ए ओवर साइन, ए इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब आपने सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है। ए की वैल्यू थी 89.35, साइन ये आपका बनेगा साइन गैमा, गैमा की वैल्यू हमारे पास थी 89 डिग्री 35 मिनट्स, साइन 89 डिग्री 35 मिनट्स डिवाइडेड बाय, और हमारे पास ये अल्फा है, मैं लिखूंगा साइन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 38 डिग्री 25 मिनट्स। ओके, मैंने ए की वैल्यू प्लेस की, साइन गैमा की वैल्यू थी 89 डिग्री 35 मिनट्स, वो प्लेस की, और अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 38 डिग्री 25 मिनट्स, वो भी प्लेस की। अब आपने सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है इसमें। हम लिखेंगे क्या, साइन 89 डिग्री 35 मिनट्स ब्रैकेट डाल के डिवाइडेड बाय साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री 25 मिनट्स। ओके,
इज इक्वल टू जो कुछ आएगा उसको 89.35 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 89.35 मेरे पास आया 143.79 ये आपका आंसर। देखें आपने बी सी और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 3 एलिमेंट्स दिए, 2 एंगल गिवन थे, थर्ड एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिए, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हुए 6। मैं रब करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ फिर। जी बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी लिख दिया है। बी गिवन है अल्फा और गैमा और अल्फा गिवन है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले बीटा तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में, बहुत आसान है ये, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा और अल्फा है आपके पास, आपको बीटा चाहिए, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। आपने सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है। अल्फा की वैल्यू आपके पास थी 47 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू थी 53 डिग्री। अब आपने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है, हम लिखेंगे 180 डिग्री 180 माइनस 47 माइनस 53 इज इक्वल टू 80, यानी ये वाला एंगल आपका थर्ड जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री। ओके, अब हमारे पास ना बी है, हमें क्या रिक्वायर्ड है ए और सी, तो हम करेंगे क्या, एज बाय लिख लें बाय लॉ ऑफ साइंस। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लॉ ऑफ साइंस आपने कितनी दफ़ा यूज करना है, 2 टाइम्स। हमें ए चाहिए तो हम लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू बी गिवन है तो बी ओवर साइन बीटा, ए इज इक्वल टू ये साइन अल्फा उधर चला जाएगा, बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास थी दैट इज 125 साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 47 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है 80 डिग्री। ए इज इक्वल सिंपली पहले इन दोनों को सॉल्व करें और उसको आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 125 से। मैं लिखूंगा साइन 47 डिवाइडेड बाय साइन 80 इज इक्वल टू जो कुछ आया है मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 125 से, 125 से मेरे पास है 92.82, ये आपका ए आ गया। अब आपके पास बी था, आपको क्या चाहिए, सी चाहिए, तो पहले सी वाला पार्ट लिखें। अगेन सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू, बी आपके पास गिवन था तो हम लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा, सी इज इक्वल टू बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी इज 125 साइन, गैमा की वैल्यू आपके पास थी 53 डिग्री। ओके, और बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 80, तो साइन 80 डिग्री। ओके, सी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा साइन 53 डिग्री ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन 80 इज इक्वल टू 0.81, जो कुछ आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 125 से, 101.36, ये आपका आंसर। देखिए तीनों साइड्स आ गई, एक गिवन थी ये वाली, 2 हमने फाइंड आउट की, 2 एंगल गिवन थे ये और ये आपने क्या किया, फाइंड आउट किया है।
उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 4 और 5 में से मैं आपको 5 करवा रहा हूँ, 4 आपने खुद करना है। वीडियो की लेंथ एक्चुअली ज़्यादा हो जाएगी और ये हैं भी बहुत ज़्यादा आसान, अगर थोड़े से भी ट्रिकी होते तो मैं आपको यकीनन वो करवा देता। अब मैं 5 करता हूँ, उसी के साथ ये वाला लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज का हम आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए गिवन है आपके पास, बीटा और गैमा गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था। लिखेंगे सॉल्यूशन एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास बीटा और गैमा है, अल्फा आपने फाइंड आउट करना है, तो अल्फा को इधर ही रखें। 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू 88 डिग्री 36 मिनट, 36 मिनट। गैमा की वैल्यू है 31 डिग्री 54 मिनट्स। ओके, अब आपने सिर्फ कैलकुलेटर से ये वाली सारी जो है फाइंड आउट करने। लिखेंगे 180 डिग्री, मैंने लिखा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, 88 डिग्री 36 मिनट्स माइनस 31 डिग्री 54 मिनट्स। सारा लिख के इक्वल टू का बटन दबाया तो मेरे पास आया 59 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपके पास इस वक्त जो है वो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब आपके पास ए है, आपने बी और सी फाइंड आउट करना है, तो ऐसे लिखेंगे हम इसको यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। क्या आएगा भला? आपने चूंकि बच्चों बी फाइंड आउट करना है, तो बी वाले को पहले लिख लें, आसानी हो जाएगी। बी ओवर साइन बीटा, ए आपके पास था तो ये यूज करेंगे ए ओवर साइन अल्फा। बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई, ये उधर चला गया, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 53। साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 88 डिग्री 36 मिनट्स, 88 डिग्री 36 मिनट्स डिवाइडेड बाय, और साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 59 डिग्री और 30 मिनट्स। बी इज इक्वल टू, इसको पहले कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पर, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 53 से। तो मैं लिखूंगा साइन 88 डिग्री 36 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन 59 डिग्री और 30 मिनट्स इज इक्वल टू, जो कुछ मेरे पास आया उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ? 53 से। मल्टीप्लाइड बाय 53, 61.49। ये आपका बी आ गया। फॉर वैल्यू ऑफ सी, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, आपके पास ए था, आपने सी फाइंड आउट करना है, तो सी इज इक्वल टू, आप क्या यूज कर रहे हैं? ए। मैं इसको लिखूंगा सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। मेरे पास आएगा ए इंटू ए साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप ना ही बजाएं तो बेहतर है, गड़बड़ ना हो आपसे। सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 53 थी, साइन गैमा, गैमा की वैल्यू आपको गिवन है 31 डिग्री 54 मिनट्स डिवाइडेड बाय, और अल्फा की जो वैल्यू गिवन है दैट इज, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 59 डिग्री साइन 59 डिग्री और 30 मिनट्स। चलें जी, अब मैं इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ। साइन 30
51 डिग्री 54 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन 59 डिग्री साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू, जो कुछ आया उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 53 से मल्टीप्लाइड बाय 53 इज इक्वल टू 32 पॉइंट, मेरे पास आया है 32.50। ठीक है, हमने किया क्या है, बी और सी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए गिवन था, बीटा और गैमा गिवन था, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फा की। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने अगले लेक्चर नंबर 12 में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।